गोल्डी ने आज जल्दी खाना बना लिया था। गोल्डी कहती है, चलो आज मैंने जल्दी खाना बना लिया है। बहुत दिनों से जंगल में लकड़ी लेने जाना था। घर के काम की वजह से मैं जा ही नहीं पा रही थी। आज मैं जल्दी चली जाती हूँ। ये कहकर गोल्डी चली जाती है। वहीं कालू छुपकर गोल्डी के जाने का इंतज़ार कर रहा था। कालू कहता है, ये गोरी के घर से तो अच्छी खुशबू आ रही है। ज़रूर गोल्डी ने खिचड़ी बनाई होगी। मुझे तो भूख भी ज़ोरों की लग रही है। आज तो गोल्डी का खाना ही चुराना पड़ेगा। ये कहकर कालू गोल्डी के घर आ जाता है और कहता है, वाह वाह, क्या खुशबू है, कितनी सौंधी खुशबू है। मैं तो आज पेट भरकर खिचड़ी खाऊंगा। ये कहकर कालू पूरी खिचड़ी खा जाता है और वहाँ से भाग जाता है। तभी गोल्डी वापस घर आती है तो कहती है, अरे ये मेरी खिचड़ी कौन खा गया? अब मैं क्या खाऊंगी? मुझे तो आज भूखा ही रहना पड़ेगा। लेकिन मैं उस चोर को छोड़ूंगी नहीं जिसने भी मेरी ये खिचड़ी चुराई है। फिर गोल्डी खाली पेट ही सो जाती है। अगले दिन गोरी फिर खिचड़ी बनाती है और उसमें जहर डाल देती है और कहती है, अब समझ में आएगा उस चोर को जो मेरी खिचड़ी चुराता है। अब वो मेरी क्या किसी और की भी कुछ भी नहीं चुरा पाएगा। ये कहकर गोल्डी घर से चली जाती है। फिर कालू उसके घर में आ जाता है और कहता है, वाह वाह, आज फिर खिचड़ी बनी है, कितनी अच्छी खुशबू है। आज फिर मैं उस बेवकूफ़ चिड़िया का सारा खाना खा जाऊंगा। ये कहकर कालू खिचड़ी खा लेता है। कालू कहता है, अरे मेरे पेट में ये क्या हो रहा है? मुझे बहुत दर्द हो रहा है, कोई मुझे बचाओ। लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी होती है, कालू की जहर से मौत हो जाती है। गोल्डी और नीलू अपने छोटे से और प्यारे से घर में रहते थे। गोल्डी के 2 अंडे भी थे। वो सारा दिन अंडों पर बैठी रहती थी और नीलू उसके लिए खाना लाता था। एक दिन गोल्डी नीलू से कहती है, मैं बहुत खुश हूँ, अब जल्दी ही हमारे अंडों में से बच्चे निकलने वाले हैं। नीलू कहता है, हाँ मैं भी बहुत खुश हूँ। अब हमें अंडों की और ज़्यादा देखभाल करनी होगी क्योंकि हमारे आसपास बहुत सारे दुश्मन भी हैं जो हमारे अंडों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। गोल्डी कहती है, हाँ आप सही कह रहे हो, मैं इन अंडों की अच्छे से देखभाल करूँगी। नीलू कहता है, मैंने सुना है हमारे गांव में एक नया कौवा आया है। वो शक्ल से ही बहुत गंदा लगता है। मुझे कुछ लोगों ने बताया है उससे दूर ही रहना। गोल्डी तुम भी उससे दूर ही रहना। गोल्डी कहती है, ठीक है। फिर नीलू खाना लेने बाहर चला जाता है। वहीं दूसरी ओर कालू अपने घर में आराम से चुराए हुए अंडे खा रहा होता है और कहता है, वाह वाह, कितने मज़ेदार अंडे हैं। ये चिड़ियों के अंडे का स्वाद ही अलग होता है। काश मैं दिन भर अंडे ही खाता रहता, लेकिन ये अंडे तो मैं अभी खा लूँगा, लेकिन फिर बाद में क्या खाऊँगा? मुझे और अंडों का बंदोबस्त करना पड़ेगा। गोरी कहती है, मुझे भी अंडे बहुत पसंद हैं, मेरे लिए भी कुछ बचा दो और दूसरे अंडे ढूंढो। कालू कहता है, लेकिन मैं अब अंडे कहाँ ढूंढूं? गोरी कहती है, मैंने सुना है हमारे पड़ोस में एक चिड़िया रहती है, उसने अंडे दिए हैं, जाकर उसके ही अंडे ले आओ। कालू कहता है, ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। इतना कहकर कालू भी चला जाता है। कालू गोल्डी के घर चला जाता है और गोल्डी पहले से ही तैयार कर चुकी थी। उसको पता था ये कालू उसके अंडों को नुकसान पहुंचा सकता है। उसने अपने अंडे पहले ही दूसरे घर में छुपा दिए थे
और नकली अंडों पर बैठी हुई थी। गोल्डी कहती है, कालू भैया आपके यहाँ कैसे आना हुआ? कालू कहता है, कुछ नहीं, बस तुम्हें बधाई देने आया था, क्योंकि मैंने सुना है तुम्हारे अंडों में से बच्चे निकलने वाले हैं। गोल्डी कहती है, हाँ कालू भैया, बस कुछ दिन में ही मेरे अंडों में से बच्चे निकल आएंगे। कालू पूछता है, नीलू कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहा? गोल्डी कहती है, वो तो खाना लेने गए हैं, शाम तक आएंगे। कालू कहता है, गोल्डी तुम्हें शायद कोई बुला रहा है, जाके देख लो। गोल्डी कहती है, पर कालू भैया मैं तो अंडों पर बैठी हुई हूँ, अगर मैं बाहर जाऊँगी तो मेरे अंडों की रखवाली कौन करेगा? कालू कहता है, मैं किस लिए हूँ, मैं उन अंडों की रखवाली करूँगा। गोल्डी प्लान के मुताबिक बाहर चली जाती है। कालू अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेता है और सोचता है, वाह कितने गरम गरम अंडे हैं, मैं इन्हें यहीं खा लेता हूँ। अगर मैं इनको घर लेके गया तो गौरी भी खाएगी। इतना सोचकर कालू अंडे खाने की कोशिश करता है, पर अंडे तो पत्थर के थे। उसकी वजह से कालू की चोंच टूट जाती है और कालू रोने लगता है और वहाँ से भाग जाता है। नीलू नाम का एक चिट्टा गौरी और कालू के घर पर रहता था। गौरी उसको बहुत परेशान करती थी और उससे सारा घर का काम करवाती थी। एक बार नीलू बीमार पड़ जाता है और गौरी से कहता है, गौरी आंटी मुझे कुछ रुपए दे दो, मैं बहुत बीमार हूँ, मुझे दवाई लेने जाना है। गौरी कहती है, ज़्यादा ड्रामा मत कर समझे नीलू, यहाँ पे कोई ड्रामा नहीं चलेगा, जब देखो तब बीमार ही हो जाते हो, तुम्हारी दवाई के लिए ही क्या कालू कमाता है, चलो बर्तन धो जाके। नीलू कहता है, आंटी मैं सच में बहुत बीमार हूँ, बस आज से और थोड़े से पैसे दे दो, आपसे फिर नहीं मांगूंगा। गौरी कहती है, मैं तुमसे कह चुकी हूँ, तुझे कोई पैसा नहीं मिलेगा, बस अब तुम जाके बर्तन धो, वरना मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूँगी। नीलू कहता है, आंटी बस आखिरी बार पैसे दे दो, मैं आपको पैसे वापस लौटा दूँगा। गौरी कहती है, मतलब तुम नहीं मानोगे, चलो अब इस घर से निकल जाओ, तुम्हारी इस घर में कोई ज़रूरत नहीं है। ये कहकर गौरी नीलू को घर से बाहर निकाल देती है। जब कालू घर पर आता है तो गौरी से पूछता है, अरे गौरी, आज नीलू दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ गया है? गौरी कहती है, आज मैंने उसको घर से बाहर भगा दिया है, वो वैसे भी हमारे काम का नहीं था, आए दिन बीमार हो जाता था, क्या तू उसके लिए ही पैसे कमाता हो जो वो सारा दवाई में खर्चा कर दो? कालू कहता है, नहीं नहीं, चलो अच्छा है तुमने उसे घर से निकाल दिया, ठीक है मुझे खाना दो अब। वहीं दूसरी ओर नीलू एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। जब भी नीलू उदास होता था तो वो हमेशा उसी आम के पेड़ के नीचे आता था। इस बार भी उसने ऐसा ही किया। नीलू कहता है, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? अब तो सोने के लिए छत भी नहीं है और भूख से मेरे पेट में भी दर्द हो रहा है। तभी वहाँ से आवाज़ आती है, नीलू मेरे दोस्त, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यह सुनकर नीलू डर जाता है और कहता है, कौन हो तुम और कहाँ हो, मुझे दिखाई नहीं दे रहे। आम का पेड़ कहता है, मैं तुम्हारा दोस्त तुम्हारे सामने ही हूँ, मैं आम का पेड़ हूँ, मुझे पता है तुम उदास हो और बीमार भी लग रहे हो, चलो अब ये आम खाओ।
ये कहकर आम का पेड़ एक आम गिरा देता है। नीलू उस आम को खा लेता है और बिल्कुल ठीक हो जाता है। नीलू कहता है, शुक्रिया दोस्त, तुमने तो मुझे ठीक कर दिया। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ क्योंकि मुझे रात में सोने के लिए घर भी ढूंढना है। आम का पेड़ कहता है, मेरे होते हुए तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये कहकर वहाँ एक आम का घर आ जाता है। नीलू कहता है, शुक्रिया दोस्त। फिर नीलू उसमें रहने लगता है। दूसरी ओर जब कालू और गौरी को ये पता चलता है कि नीलू के पास इतना सुंदर घर है तो उनसे रहा नहीं जाता। गौरी कहती है, मुझे नहीं पता था कालू के पास इतना सुंदर घर भी है। हमें उसे ये घर छीनना पड़ेगा। भला हम क्यों इतने खराब घर में रहें और नीलू इतने अच्छे घर में रह रहा है। कालू कहता है, ठीक है, तुम सही कह रही हो, चलो चलते हैं, उसके घर पर कब्ज़ा कर लेते हैं। कालू और गौरी वहाँ पहुँच जाते हैं और घर में घुसने की कोशिश करते हैं। तभी उस घर से आम कोलियों की तरह उनके ऊपर हमला कर देते हैं। गौरी कहती है, अरे मेरा सर फूट गया, मेरी कमर। चलो कालू, भागो यहाँ से, वरना ये आम तो हमें मार ही देंगे। ये कहकर वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं और नीलू हमेशा हमेशा उसी घर में रहने लगता है। कुंडली अपने घर में अपने 2 बच्चे नीलू और पीलू के साथ रहती थी। नीलू बहुत ही शरारती था और सबको परेशान करके रखता था। कुंडली नीलू से कहती है, बेटा ज़्यादा उधम मत किया करो। ज़्यादा उधम करने वाले बच्चे अच्छे नहीं होते हैं, बाद में कोई ना कोई नुकसान खा ही जाते हैं। नीलू कहता है, ठीक है माँ, कोई उधम नहीं करूँगा मैं। कुंडली कहती है, अच्छा बच्चों, मैं जंगल में खाना लेने जा रही हूँ, आप लोग घर से बाहर मत जाना, ठीक है ना। नीलू कहता है, ठीक है माँ, हम बाहर नहीं जाएंगे। इतना कहकर गोल्डी बाहर चली जाती है। फिर नीलू पीलू से कहता है, चलो बहन, बाहर घूमने चलते हैं। पीलू कहती है, पर अभी तो मम्मी बाहर गई है, मम्मी ने मना किया था बाहर जाने को। नीलू कहता है, अरे मैं तो हूँ, तुम चलो, हम मम्मी के आने से पहले वापस आ जाएंगे। पीलू कहती है, नहीं मैं नहीं जाऊंगी, मुझे डर लगता है। नीलू उसे ज़बरदस्ती ले जाता है। वो दोनों पड़ोस में ही केले के बाग में चले जाते हैं। दोनों वहीं खेल ही रहे होते हैं तो वहाँ कालू आ जाता है। कालू कहता है, बच्चों तुम यहाँ क्या कर रहे हो, ये जगह खेलने के लिए नहीं है, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। नीलू कहता है, हाँ अंकल, हम जा रहे हैं, बस थोड़ी देर और। कालू कहता है, ठीक है, जल्दी चले जाना। ये कहकर कालू चला जाता है। वो दोनों फिर खेलने लगते हैं। तभी वहाँ पर सांप आ जाता है और नीलू को काट लेता है और नीलू रोने लगता है। नीलू कहता है, बहन मुझे बचा लो, मुझे सांप ने काट लिया है। पीलू कहती है, मैं जल्दी से मम्मी को बुला के लाती हूँ। पीलू कोल्ली को बुलाने चली जाती है। कोल्ली कहती है, मैंने तुमसे मना किया था ना, घर से बाहर मत जाना, देखा क्या नतीजा हुआ तुम्हारे बाहर जाने का। पीलू कहता है, अब मैं हमेशा आपकी बात मानूंगा, आपकी बात कभी नहीं टालूंगा। फिर गोल्डी नीलू को बचा लेती है और फिर वो लोग खुशी खुशी रहते हैं। नीलू और गोल्डी अपने घर पर थे। गोल्डी खिचड़ी बनाने में लगी हुई थी।
गोल्डी नीलू से कहती है, सुनिए जी, मैं खिचड़ी बना रही हूँ। मुझे नमक की ज़रूरत है और नमक तो ख़त्म हो गया है। अब मैं खिचड़ी कैसे बनाऊँगी? नीलू कहता है, कोई बात नहीं गोल्डी, मैं पड़ोस के कालू के घर से ले आता हूँ। गोल्डी कहती है, ठीक है नीलू, पर जल्दी आना। ये कहकर नीलू कालू के घर आ जाता है और दरवाज़ा खटखटाता है। कालू दरवाज़ा खोलता है और दोनों अंदर आ जाते हैं। नीलू कहता है, कालू भाई, तुम मुझे थोड़ा सा नमक दे दो, मुझे नमक की ज़रूरत है। कालू बहुत ही चालाक और कंजूस था। कालू कहता है, नीलू भाई, तुम्हें नमक की क्या ज़रूरत पड़ गई? क्या बना रहे हो? नीलू कहता है, कुछ नहीं, बस खिचड़ी बना रहा हूँ, अब मुझे नमक दे दो। कालू कहता है, मेरे पास नमक तो नहीं है, लेकिन शक्कर है, तुम्हें शक्कर लेना हो तो ले जाओ। नीलू कहता है, मैं शक्कर का क्या करूँगा? कालू, अच्छा मैं जा रहा हूँ। ये कहकर नीलू चला जाता है और दूसरी जगह नमक ढूंढने लगता है और थककर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। नीलू कहता है, मैं तो आज नमक लेके ही घर जाऊंगा। अगर नमक लेके ना गया तो गोल्डी गुस्सा हो जाएगी। तभी नीलू की नज़र पास में ही खरगोश पर पड़ती है, जो झाड़ियों में फंसा हुआ था। नीलू को उस पर तरस आ जाता है और उसको झाड़ियों से निकाल देता है। खरगोश भी खुश होकर भाग जाता है। तभी नीलू के पास ही एक नमक का बोरा आ जाता है। नीलू कहता है, अरे ये नमक का बोरा कहाँ से आ गया? अभी तक तो नहीं था। तभी आसमान से आवाज़ आती है, नीलू, ये तुम्हारी दरिया दिली का फल है, क्योंकि तुमने उस खरगोश को बचाया है, इसीलिए तुम्हें ये तोहफा देता हूँ। नीलू खुश हो जाता है और नमक का बोरा लेकर वापस घर आ जाता है। गोल्डी देखकर हैरान हो जाती है और पूछती है, ये नमक का बोरा आपको कहाँ से मिल गया? नीलू उसको पूरी बात बताता है, कैसे उसने उस खरगोश को बचाया और ये नमक मिला। फिर गोल्डी कहती है, बड़े बूढ़ों सच ही कहते हैं, अच्छा करने वाले के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। गोल्डी चिड़िया हमेशा की तरह जंगल में खाना ढूंढने जा रही थी। तभी उसे एक खरगोश झाड़ियों में फंसा हुआ दिखाई दिया। गोल्डी ने सोचा, अरे ये क्या, ये तो खरगोश है जो झाड़ियों में फंसा हुआ है, मुझे इसकी मदद करनी पड़ेगी। तभी गोल्डी नीचे उतरती है और उस खरगोश को झाड़ियों से निकाल देती है। खरगोश झाड़ियों से निकलते ही भाग जाता है। गोल्डी कहती है, चलो अच्छा हुआ मेरी नज़र इस खरगोश पर पड़ गई, वरना पता नहीं ये यहाँ पर कब तक फंसा रहता। वही एक आम का पेड़ ये सब देख रहा था। आम का पेड़ कहता है, ये चिड़िया, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, कैसे तुमने उस खरगोश को बचाया। मुझे तुम जैसे लोग बहुत पसंद है। गोल्डी यह सुनकर पहले तो डर जाती है और फिर कहती है, आप कौन हैं? कोई भूत वूत तो नहीं हो ना? आम का पेड़ कहता है, नहीं चिड़िया, मैं तो आम का पेड़ हूँ। अच्छा तुम ये बताओ, तुम्हारा घर कहाँ है? गोल्डी कहती है, मेरे पास घर नहीं है, मैं तो ऐसे ही कभी एक पेड़ पर कभी दूसरे पेड़ पर सो जाती हूँ। ये सुनकर आम का पेड़ कहता है, तुम मेरे ऊपर रहने लग जाओ। गोल्डी कहती है, पर आपके पेड़ पर तो घोंसला नहीं है, फिर मैं कहाँ रहूँगी? तभी आम का पेड़ पर एक आम का घर आ जाता है। पेड़ कहता है, चिड़िया तुम इस घर पर रह लो,
चिड़िया उस घर में रहने लगती है। फिर एक दिन वहाँ कालू आ जाता है और गोल्डी से कहता है, ये चिड़िया, मेरे इस घर में क्या कर रही हो? ये मेरा घर है। गोल्डी कहती है, कालू, ये तुम्हारा घर नहीं है, ये मुझे आम के पेड़ ने दिया है। कालू कहता है, तुम यहाँ से जा रही हो या नहीं? मैं तुम्हें अभी इस घर से निकाल दूंगा। तभी पेड़ पर से आम कालू के सर पर बरसने लगते हैं। कालू डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। गोल्डी कहती है, शुक्रिया मेरे दोस्त, आज तुमने मुझे बेघर होने से बचा लिया। और बड़े बूढ़े अच्छे ही कहते हैं कि अच्छा करने वालों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है।